हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। हमारा अगला सवाल है जेईई मेन 2025 से। सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बहुत ही सिंपल सवाल है, आइए इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस टू प्लस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। क्लियर है। क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि इस इक्वेशन का कितना रियल रूट होगा। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो इक्वेशन दिया गया है पहले उसे यहाँ पर लिख लिया जाए। अब देखो कितना रियल रूट होगा ये पता करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं बताया था कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल में मॉडुलस लगा हुआ हो, समझ जाना कि वो इक्वेशन सॉल्व होगा केस में, है ना। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो यहाँ पर मॉडुलस है, तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले मॉडुलस को हटाना पड़ेगा। उसके लिए केस लेना पड़ेगा, केस 1, केस 2, केस 3, है ना। तो भाई ले लेते हैं केस 1। केस 1 पर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हुआ, है ना, तब ये सुंदर सा इक्वेशन और सुंदर हो जाएगा। कैसा होगा ये इक्वेशन जरा देखना। ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस टू प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा तब x माइनस टू एक्चुअली में पॉजिटिव होगा, तब यहाँ पर मॉडुलस अपने आप हट जाएगा। और यहाँ पर x माइनस 3 या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तब भी मॉडुलस अपने आप हट जाएगा। इसलिए दोनों तरफ दोनों जगह मॉडुलस हट गया। तो ये इक्वेशन बन गया सुंदर सा। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे और खूबसूरती से लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 बराबर 0। ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे आप बचपन से ही सीख करके आ रहे हैं। देखो जब आप पैदा हुए थे तो ये एक बात सीखे थे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर है ना। हाँ हाँ, ये फार्मूला तो याद ही होगा। प्रूफ पता हो या ना हो लेकिन रट्टा तो जरूर मार ही लेते हैं बच्चे लोग, है ना। तो इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे। तो यहाँ से x बराबर मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाई 2। क्लियर है। हमने केस 1 में कंडीशन लगाया कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x तो दोनों ही x की जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू एक्चुअली में 3 से छोटी है। इसीलिए x की दोनों वैल्यू को हम लात मारेंगे। लात मारने का मतलब रिजेक्ट करेंगे। क्यों। क्योंकि दोनों रूट यहाँ पर 3 से छोटी है, जबकि यहाँ पर कंडीशन में 3 से x बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए बोथ रिजेक्टेड। रिजेक्ट कर दिया तो बुरा मत मानो, तुम भी किसी को रिजेक्ट कर देना, बात बराबर। ठीक है। अब देखो भाई केस 2 ले लेते हैं। केस 2 ले लो। तो जब केस 2 में क्या कंडीशन लगाओगे, अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं, सोच समझ करके। मैं x पर कंडीशन ये लगाता हूं कि अगर x 2 से बड़ा और 3 से छोटा हुआ, ठीक है ना, x अगर 2 और 3 के बीच में हुआ तब यही सुंदर सा इक्वेशन कैसा हो जाएगा। देखना जरा। 2 और 3 के बीच में अगर कोई भी हम नंबर लेंगे तो ये मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है ये हो जाएगा पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव हो जाएगी ये क्वांटिटी तब मॉडुलस अपने आप हट जाएगा। लेकिन 2 और 3 के बीच में अगर हमने यहाँ पर कोई नंबर ले लिया तो ये वाली जो क्वांटिटी है मॉडुलस के अंदर ये हो जाएगी नेगेटिव। तो मॉडुलस हटने से पहले नहीं बल्कि हटने के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन आके। इतना तो पता ही होगा भाई। तो वो जो इक्वेशन है कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, ये दिख जाएगा x इंटू एक्स माइनस टू
-3 इंटू एक्स -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या करोगे इसको, तो तुम यहाँ से ब्रैकेट हटाओ, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर -2x -3x, वो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। तो दिस इज गोइंग टू बी 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इवेंचुअली वी गेट एक्स स्क्वायर -5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। है कि नहीं भाई? देखो, अब यहाँ पर कोई रियल रूट होगा कि नहीं होगा, तो एक तो तरीका ये है बच्चा मेथड, यानी सॉल्व करो, पता लगाओ दोनों रूट रियल है कि नहीं है। दूसरा है बच्चा प्लस मेथड, मतलब बच्चे से थोड़ा आगे बढ़ करके यहाँ पर क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आया या जीरो आया तो रूट रियल होगा, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया ना, इसका मतलब रूट रियल नहीं होगा, यानी इमेजिनरी होगा, यानी काल्पनिक होगा, यानी ख्याली होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? अब डिस्क्रिमिनेंट का खेल तो तुम बचपन से खेल करके आ रहे हो कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, तो इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो होता है बी स्क्वायर -4ac। पता है कि नहीं? है ना भाई? आगे आगे क्या होगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का होगा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 25 माइनस 40, ओ माय गॉड, दैट इज -30। -30 इज नेगेटिव, ये तो पता ही होगा ना, नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, इट मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी, सो नो रूट इज रियल, है ना? तो नो रियल रूट आप लिख दो। यहां पर भी कोई रियल रूट नहीं मिला, फर्स्ट केस में भी कोई रियल रूट नहीं, सॉरी, रियल रूट मिला था लेकिन दोनों रिजेक्ट हो गया था कंडीशन की वजह से। यहाँ पर कोई रूट ही रियल नहीं मिला, अब तक हमें कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो केस हमने लिया, दोनों बर्बाद चला गया। तो बर्बादी का अगला कदम केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में तुम क्या कंडीशन लगाओगे? अगर x मान लो कि 2 से छोटा हो गया, हम ध्यान से देखियो भाई, है, अगर x 2 से छोटा हुआ तो ये क्वांटिटी निगेटिव और ये क्वांटिटी भी नेगेटिव, तो दोनों जगह मॉडलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, इसलिए दोनों जगह मॉडलस हटाएंगे तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। हाँ, तो लगा देते हैं यहाँ पर माइनस साइन मॉडलस हटा करके, तो ये हो जाएगा -x इंटू एक्स -2 -3 इंटू एक्स -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, ये हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, और ये -3x माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वाओ, इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ा जाए, ये हो जाएगा -x स्क्वायर -x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओहो ओहो ओहो, दिखाई दे रहा है भाई? चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ? -x स्क्वायर -x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? है ना? अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वाओ, अब तुम ए है ये माइनस होगा ना भाई, माइनस होगा, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 बराबर 0। अब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो कैसे करोगे सॉल्यूशन? तो तुमको पता है सॉल्यूशन करने का तरीका, क्या लगाओगे? हैं? तो वही वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस √41/2। एम आई क्लियर? है ना भाई? चलो, x की दो वैल्यू आई, प्लस वाली वैल्यू है, फिर माइनस वाली वैल्यू, ध्यान से देखना।
ये जो नेगेटिव वाला रूट है -1 माइनस √41/2, ये तो 2 से छोटी वैल्यू है ना, तो x का ये रूट 2 से छोटा है, इसीलिए ये एक्सेप्टेड, दिस विल बी एक्सेप्टेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, तो दिस इज एक्सेप्टेड। लेकिन ये जो पॉजिटिव साइन वाला रूट है वो तो 2 से छोटा नहीं होगा, इसलिए दैट विल बी रिजेक्टेड। हाँ, लेकिन थोड़ा इज्जत से रिजेक्ट करो, नहीं तो बुरा लग जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, द नेगेटिव वन इज एक्सेप्टेड। अब एक बताओ, हमने 3 केस लिया, एक बात बताओ, हमने 3 केस लिया। केस 1 में बोथ रिजेक्टेड, दोनों रिजेक्ट हो गया। केस 2 में कोई रियल रूट ही नहीं मिला, कोई वहां पर था ही नहीं, किन से मिलते तो। अब केस 3 में क्या हुआ, वन इज रिजेक्टेड, द अदर इज एक्सेप्टेड। तो कितना रियल सॉल्यूशन मिला इस इक्वेशन का, तो हम कहेंगे आंसर इज 1 रियल सॉल्यूशन, है ना। तो 1 रियल सॉल्यूशन यानी 1 रियल रूट। क्लियर है ना? क्लियर है ना? अब देखो भाई, सब निकम्मे निकले, सिर्फ एक ही काम का निकला, तो इसीलिए कौन सा टिक लग जाएगा। तुम्हारे पास खूबसूरत आंखें हैं, तो खूबसूरत आंखों से मुस्कुराते हुए ऑप्शन सी में तुम टिक लगा सकते हो। ठीक है भाई, आंखों से नहीं मुस्कुराते हैं, खूबसूरत आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए टिक लगा सकते हो। क्लियर है ना? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा शायद लंबा चला गया, सॉल्यूशन था बहुत शॉर्ट, वो समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया, अदरवाइज ये आराम से 1-2 मिनट में बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।